नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे शो आस्क विभोर पर। और आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है और आज का हमारा क्वेश्चन है कि नेपोटिज्म से किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म का एक सिंपल वर्ड्स में मतलब है भाई भतीजावाद। लाइक अगर कोई इंसान पावर और इन्फ्लुएंस में ज़िंदगी जी रहा है तो वो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, उनके बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, उन सबको अगर कोई जॉब्स वगैरह दे या उनको बेनिफिट पहुंचाए तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, तो नेपोटिज्म इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो आज के टाइम पर हम इजीली देखने को मिलती है और जिसके बारे पे हम कहीं ना कहीं आकर के रोज़ रोज़ बात करते हैं। लाइक जब भी कोई मूवी आज के टाइम पर रिलीज़ होती है तो जो एक जनरल परसेप्शन पे लोग चाहते हैं वो ये है कि जो एक्टर्स हैं ये नेपोटिज्म से आ रखे हैं, आउटसाइडर्स के लिए कुछ है नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल आउटसाइड द फिल्म इंडस्ट्री टू कम एंड सर्वाइव या कोई भी चीज़ है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि नेपोटिज्म में कुछ गलत नहीं है। द रीज़न बीइंग, एक जनरल एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। सपोज आई एम अ पॉलिटिशियन, मैं अभी इलेक्शंस लड़ता हूँ एंड आई बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मे बी आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, लेट्स से आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद आई गेट मैरिड, आई हैव किड्स एंड नाउ माई किड्स आर ऑफ अ लीगल एज, नाउ दे कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन एंड एवरीथिंग। तो वो लोग क्या करेंगे? इफ आई एम द पीएम ऑफ द कंट्री, आई हैव अ पार्टी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा खुद की एक पार्टी चल रही है, मैं एक देश का पीएम हूँ और मेरे बच्चे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे? उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? कि अगर वो कल इलेक्शन की फील्ड पर या पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो उनके पास एक बना बनाया पार्टी का सिस्टम है, उनके पास एक बना बनाया मार्केटिंग नेटवर्क है, उनके पास एक बना बनाया एक गुडविल है। वैसे ही जो लोग बिजनेसमैन है, सपोज आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे एक बड़ी कंपनी है, अब मैं कंपनी चलाने के मूड में नहीं हूँ, आई वांट टू रिटायर, और मेरे बच्चे हैं, तो कंपनी किसके पास जाएगी? क्या कंपनी रैंडम हवा में उड़ जाएगी? इफ़ आई एम द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ये जेन्यून सी बात है कि जो कंपनी होगी वो मेरे बच्चों के पास ही जाएगी। सेम गोज फॉर थिंग्स इन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, कि अगर कोई इंसान है, उसने अपनी ज़िंदगी एक्टर बनने में लगाई है, तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली अगर उस फील्ड में आना चाहेंगे तो दे विल कम। और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, एंड फॉर एनीथिंग दैट आई वांट टू डू आई विल हैव टू स्ट्रगल। ये नहीं है कि मेरा सब कुछ बना बनाया है एंड आई ऑलवेज विल गेट व्हाट आई वांट टू गेट। नो, आई विल हैव टू कम एंड स्ट्रगल फॉर द फील्ड दैट आई वांट टू डू। इफ आई वांट टू बी एन ऑथर, आई विल हैव टू लर्न अबाउट राइटिंग। इफ आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई हैव टू लर्न अबाउट न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। मुझे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज वो मुझे कोई सिखाएगा नहीं आकर के। तो नेपोटिज्म हर जगह है और ये चीज़ ऑटोमेटिकली हर जगह एग्जिस्ट करते रहेगी। देर इज नो फाइटिंग इट। बट जो आज का टॉपिक है, जो आज का क्वेश्चन है, वो है कि हाउ डू वी डील विद नेपोटिज्म, हाउ डू वी फाइट नेपोटिज्म। नाउ लेट अस से, लाइक माय डैड इज एन एडवोकेट, ठीक है, एंड आई एम डूइंग लॉ। तो अगर मैं कल वकालत की फील्ड पर एंटर करता हूँ, सो आई विल हैव सम काइंड ऑफ एडेड बेनिफिट जो बाकी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होंगे उनको नहीं मिलेगा। द रीज़न बीइंग, जो मैं पापा के साथ सीख सकता हूँ, दे विल नॉट लर्न इट फ्रॉम सम अदर लॉयर, बिकॉज मेरे पापा मेरे ऊपर एक अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ही कैन गाइड मी अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, ही कैन गाइड मी विद डिफरेंट थिंग्स। एंड एक होता है ना इमोशनल अटैचमेंट जो हमें अपनों के साथ होता है, वो एक बाहर का इंसान हमें कभी नहीं दिखा पाता। सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन एनी वन, बी इट लॉयर, बी इट एक्टर, बी इट एंटरप्रेन्योर, बी इट बिजनेसमैन, बी इट पॉलिटिशियन, उन सब के लिए एक स्ट्रगल है। बट इफ़ वी सी, हमारे देश के या दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग आज तक निकल के गए हैं, दे हैवंट डन एनीथिंग बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। एक बहुत बड़ा आयरिश प्रोवर्ब है विच सेज कि इट डज नॉट मैटर हाउ टॉल योर ग्रैंडफादर वाज, यू हैव टू डू योर ओन ग्रोइंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घर वालों ने क्या कुछ करा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई भी दुनिया का बड़ा एग्जाम्पल या बड़ा नाम उठा के देखते हो तो आप देख सकते हो कि उस इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल रहा है। बिना स्ट्रगल के वो आदमी वहाँ नहीं पहुँचा है। एंड दिस इज़ हाउ वी डिफीट नेपोटिज्म। अगर हमको नेपोटिज्म से फाइट करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्व्स।
हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी है इसको हम लोग बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। हमें देखना है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक मिडिल क्लास इंसान की बेसिक दिक्कत जो है वो ये है कि हम लोगों को जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, हम लोगों को अलग अलग काम करने पड़ते हैं, विच बिकम्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड। लाइक आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बट आई एम डूइंग लॉ। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू हैव अ बैकअप। अगर मैं कल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाता हूँ तो आई शुड हैव अ फॉल बैक प्लान कि अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो मैं वकील बन पाऊँ। दो आई लव लॉ, आई once I did law, I enjoyed law. Now I still think about doing things in law. कुछ लॉ की फील्ड में आकर के कुछ ना कुछ करने का मन है, बिकॉज आई रेड लॉ, आई अंडरस्टूड लॉ, आई रेड बेयर एक्ट्स, मैंने लॉ के बारे में चीज़ें सीखी एंड आई विश कि आई काइंड ऑफ क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो बट एक अंदर की आग होती है, अंदर का डिज़ायर होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों को सिंगर बनना होता है, कुछ लोगों को एक्टर बनना होता है, कुछ लोगों को कुछ और बनना होता है। आई एम नॉट श्योर मुझे क्या बनना है। मैं आज तक इस बात को नहीं पहचान पाया हूँ कि मेरा एक्चुअल टेस्ट क्या है। सो दैट इज़ वाई आई ट्राई न्यू थिंग्स एंड व्हेन आई ट्राइड एंटरप्रेन्योरशिप आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट एक्चुअली। एज आई लव एक्टिंग, आई लव एंटरप्रेन्योरशिप। I tried writing a book and I wrote a book. Like it's just lying right here. I just saw it. I wrote a book. That's my book, which is available everywhere in the internet. So I can now sell this book and I can do things with this book. So I can call myself an author. But वो satisfaction नहीं मिल पाया बुक लिखने के बाद भी, जो एक अंदर से आता है ना कि हमने कुछ करा है, वो वाला फील मुझे बुक लिखने के बाद भी नहीं आ पाया. So the thing that I felt कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, it always is on entrepreneurship. Like right now, when I do something on entrepreneurial activity, if I launch a website, if I launch a coaching class, if I do anything which is related to the field of entrepreneurship, I kind of feel a bit of satisfaction. Not entire satisfaction, but कुछ ना कुछ एक लगता है कि हाँ मैंने कुछ accomplish करा है. तो वो जो desire है, that is the desire that keeps us running. But being a middle class person, it is a problem जो हम लोग face करते हैं, because not all of us can afford to do and spend a lot of money in doing things which we're not sure about. Like अगर मुझे entrepreneurship में कोई काम करना है, if I have to register a company, if I have to start a business, I will need funds, and I don't have enough funds to start my company and do something big with it. So I will have to do something differently. I have to compromise. Now that is my personal choice. If I want to do something big, I will have to struggle for it. I will have to fight for it, and I will have to get it. But if I compromise and I want to live a decent life, I can do that too. मेरे पास टाइम है, मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एंड दिस इज द केस विद एवरी सिंगल वन ऑफ अस. सी, हमारे घर वालों ने हम लोगों को इतना सक्षम तो बना ही दिया है कि हम लोग आज के टाइम पर पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं. हम सब लोग पढ़े लिखे हैं. हम लोग के पास आज के टाइम मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास बाकी डिवाइसेस हैं. लाइक दिस इज समथिंग वी ऑल आर एबल टू अफोर्ड. लाइक सब नहीं कर पाते हैं. देयर आर स्टिल पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड स्मार्टफोन्स एंड ऑल, बट majority of us are able to do it. और जो नहीं कर पा रहे हैं, even they have options to grow their avenues. गवर्नमेंट ने 14 years तक की एजुकेशन फ्री करी है, so one can go and get educated till he or she is 14. उसके बाद there are schools which are cheap. Government schools are not very costly. If someone wants to study, they can study. Not only that, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे options हैं जो हम लोग pursue कर सकते हैं, and it is very kind of easy to do it. So nepotism के बारे में कहना कि nepotism बहुत है, हम नहीं कर पा रहे हैं, that is a wrong ambit to go about. अब एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी जी हैं, उनके जो बेटे हैं, कल he will be the one taking charge of the company as he is doing now. तो अब ये तो नहीं है ना कि रिलायंस उन्होंने खोल के दे दिया and he will give Reliance to a third person कि तू चला. ऐसा नहीं होता. If we want to create something, we have to know the struggle done by श्री धीरूभाई अंबानी जी. उन्होंने जो स्ट्रगल करके कंपनी खोली, जो बिजनेस खड़ा करा, दैट इज समथिंग दैट ही डिड, एंड उसका जो आज फल है वो आने वाली जनरेशंस ले रही है. नाउ इट डिपेंड्स कि आपका लाइफ के ऊपर क्या व्यू है, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, क्या आप सोचते हो और क्या आप करना चाहते हो. इट इज ऑल ऑन यू. लाइक कुछ लोग होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द किड्स, लाइक एज अ पेरेंट्स डू. मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स डू ये कि दे सैक्रिफाइस देयर हैप्पीनेस, देयर एवरीथिंग, so that us, the children, can do something good with their lives. There are also parents who
give freedom to the child to do what they want to do, but they don't spend or they don't let them like give them the entire benefit. वो उनके लिए सब कुछ नहीं करते हैं, वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं. They enjoy life on their own terms. They spend the money they earn and they think कि अगर आप कुछ करने जाओ, पैसे कमाओ और करो. That's a good outlook on life. See, every single individual is different. आपकी सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका अलग है, and that is the only thing that differentiates us. हो सकता है हम लोग अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, हम लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड रहा हो, हम लोगों को अलग अलग चीज़ें आती हो, हम लोगों के अलग अलग स्किल सेट हो, बट द वन थिंग दैट पेज द मोस्ट इज हार्ड वर्क. शाहरुख खान, आमिर खान, लाइक दिस पीपल आर नॉट जस्ट फेमस बिकॉज ये लोगों ने के पास नेपोटिज्म था, ये था वो था. दे स्ट्रगल्ड, दे डिड समथिंग बिग. और आज के टाइम पे ये थोड़ी है कि सी नेपोटिज्म काम आ सकता है फॉर जस्ट वन टाइम. अगर मेरे पापा सपोज एडवोकेट है, एंटर द फील्ड ऑफ लॉ, तो हो सकता है ही कैन गिव मी अ फ्यू ऑफ हिज केसेस टू फाइट इन कंटेस्ट, बट नाउ इट्स ऑन माई स्किल्स, इट्स ऑन माई कैलिबर कि मैं किस तरीके से उन केसेस को हैंडल कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से कोर्ट में आकर के अपनी बात रख पा रहा हूँ, मेरा क्या कहने का तरीका है. दैट इज नाउ ऑन मी. इफ आई एम नॉट डूइंग एंड परफॉर्मिंग गुड, देन नो वन कैन हेल्प मी आउट ऑन इट. नेपोटिज्म था. Being a second gen advocate, I got that particular skill set and I got that particular help जो मुझे एज अ फर्स्ट जेन लॉयर नहीं मिलती, बिकॉज गेटिंग क्लाइंट इज रेडी हार्ड इन फील्ड ऑफ लॉ, मुझे नहीं मिलती, बट यहाँ मुझे मिली. बट डिपेंड्स ऑन माई कैलिबर. अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो क्या. एंड मे बी जब कोई फर्स्ट लॉयर भी आता है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी आता है, एंड ही प्रैक्टिस इवन फॉर फ्री और डू प्रो बोनो वर्क इन कोर्ट्स एंड ही आर्ग्यू गुड, so clients see that, people see that and they are approached. That is how we all grow. हमारे पास महात्मा गांधी का जीता जाता एग्जाम्पल है. महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने महात्मा गांधी की अगर हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग. उनका खुद का लिखा हुआ किस्सा है कि जब वो पहली बार कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. ही फ्रोज आफ्टर डूइंग लॉ, एंड विच कुड बी a very difficult thing for us lawyers because बोलना हम लोग नहीं सीखते हैं लॉ की फील्ड के अंदर. Not everyone is comfortable, not everyone is extrovert. But बाद में महात्मा गांधी ने अपने आप को जिस तरीके से इम्प्रूव करा, जिस तरीके से देश के और दुनिया के लोगों का दिल जीता, it was his own caliber. नेपोटिज्म कहीं पर को नहीं था. हाँ, हो सकता है उनको कहीं ना कहीं पर को कोई सोर्सेज थे जिससे वो आगे बढ़े. इनिशियली स्टेज पे उनको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ resources that he had. सबको वो भी नहीं मिल पाता, but still we all have opportunities. We have to develop our skill set. We have to work on ourselves. If in order to grow, the basic and most interesting and important part is to work on ourselves. अगर हम लोग खुद पर काम करेंगे, हम अपने खुद के पैशंस को फॉलो करेंगे, हम लोग कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग खुद सेटिस्फाई हो रहे हों, तो it is always a fact that we will grow and we will succeed. Let it be anything. देश में हर किसी को IAS नहीं बनना है, देश में हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, देश में हर किसी को पॉलिटिशियन नहीं बनना है, देश में हर किसी को लॉयर नहीं बनना है. हम सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज हैं, हम सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं. अब डिपेंड करता है हम लोग उस आइडियाज़ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए क्या काम कर रहे हैं. आर वी वर्किंग और आर वी नॉट वर्किंग? क्या हम लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? इफ़ आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, इफ़ आई वॉन्ट टू बी सिविल सर्वेंट, या कोई भी मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. अगर मैं नहीं पढ़ाई करूँगा और मेरे साथ के जो दोस्त हैं, सपोज किसी के पापा पॉलिटिशियन थे, एंटर्स इनटू पॉलिटिक्स एंड बिकम अ मिनिस्टर से समडे नेक्स्ट, तो आई डोंट हैव अ राइट टू से कि उसके पापा पॉलिटिशियन थे एंड ही वाज नेपोटिज्म से चला गया. दैट इज रॉन्ग थिंग टू से. सो द ओनली वे टू फाइट नेपोटिज्म इज हार्ड वर्क. It's patience. It's believing in yourself. अपने आप पे विश्वास करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना. अगर हम इन कामों को करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है. See the thing is, हम इक्वल नहीं हैं. वैसे men are born free, but we are tied in chains. रूसो का बहुत बड़ा कोट है कि we all are born free, but as soon as we are born, we are tied in chains. And it is true. हम पैदा होते हैं, हम लोगों के पास लॉज आ जाते हैं, हम लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. जैसे पैदा बच्चा होता है तो घर वालों की उम्मीदें आ जाती है, हमारी खुद की उम्मीदें आना शुरू हो जाती है, और एक टाइम के बाद ऐसी लाइफ एक है.
इसमें हमको ये देखना है कि हमको लाइफ में क्या करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेटल अप, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग, बट इट डज नॉट मीन कि हमको अपने सपने भूलने हैं। हमको हो सकता है कि बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, दैट इज़ अ फैक्ट, वो हमको करना पड़ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो सपने हैं हम उन सपनों को भूल जाएं। अगर मुझे बुक लिखनी है, मुझे लिखनी है, मेरा सपना है, आई वॉन्टेड टू बी एन ऑथर, मैंने हैरी पॉटर पढ़ा, मुझे लगा कि मुझे ऑथर बनना चाहिए। एग्जाम्पल, आई हैव इट हियर राइट नाउ, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, आई वर्क, आई लर्न हाउ टू कोड, आई डेवलप द गेम, बहुत बढ़िया गेम डेवलप करा, बट आई डेवलप द गेम, मैंने सीखा, बिकॉज मुझे सीखना था। नो इफ्स एंड बट्स, लाइफ में कुछ करना है, एक चीज़ है हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस एंड एक जील कि हमें करना ही करना है। लाइफ में फेलियर्स आएंगे, लाइफ में हार्डशिप्स आएंगी, लाइफ में प्रेशर्स आएंगे, बट हम लोगों को हार नहीं माननी, हम लोगों को जूझना है, हमको अटैक करना है। वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, वी हैव टू कीप ऑन अटैकिंग, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। हम जितनी मेहनत कर पाएंगे, हम जितना आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। जिस दिन हम लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम नहीं कर सकते, हमको अब सेटलमेंट चाहिए, वी आर गॉन, वी फिनिश। See, change is the, we say ना कि necessity is the mother of all invention and change is necessary। वो एक राइट है, वो एक सही बात कही गई बात है, ऐसा है। स्टीव जॉब्स को क्या पड़ी थी एप्पल बनाने की, ही डिड नॉट मेक एप्पल की वो पैसा कमाए। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट बनाने का ये नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट बना करके करोड़ रुपए कमाएगा। सेम गोस फॉर ज़करबर्ग, सेम गोस फॉर इलॉन मस्क। टेस्ला नहीं इसलिए बनानी थी कि वो बहुत पैसे कमाए। द ओनली रीजन दे डिड ऑल दोज थिंग्स वाज दे वांटेड टू डू समथिंग, it was their desire, it was their dream, and they worked for their dream, they never gave up on their dream। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस दिन तक हम लोग अपनी इच्छाओं को नहीं मारते हैं, हम अपनी इच्छाओं को लेने के लिए काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बट जिस दिन हम लोगों ने हार मान ली, जिस दिन हम लोगों ने खुद को सेटल कर लिया, सबके ड्रीम्स अलग अलग हैं। कुछ लोगों को देश को सर्व करने के लिए सिर्फ सिविल सर्वेंट बनना है, वेरी हार्ड वर्क, बट दे वांट टू डू इट फॉर द कंट्री। सम वांट टू बी अ डॉक्टर, कुछ लोगों को मेडिकल करना है, क्यों? क्योंकि उनका एक डिज़ायर है कि लोगों की मदद कर सकें। कुछ लोगों को वकील बनना है कि वो लोगों की केस लड़ सकें, जो वकालत के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो एक आम आदमी अपना केस को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं कि देश को चेंज कर सकें। सब लोगों के अपने अपने डिज़ायर्स हैं। कुछ लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, न्यूटन ने दुनिया बदली, आइंस्टाइन ने दुनिया बदली, तो उसको क्या पड़ी थी? सी वन थिंग कि गैलीलियो ने जब शुरू में कहा था कि धरती गोल है और सूरज का चक्कर काटती है, एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, ही वाज इवन मर्डर्ड फॉर द सेम। गैलीलियो को उस बात के लिए मारा गया था कि उन्होंने जब कहा कि जो धरती है वो सूरज का चक्कर काटती है, बिकॉज इट वाज समथिंग विच वाज नॉट मैचिंग द रिलीजन, एंड ही वाज किल्ड फॉर द सेम थिंग। उन्होंने इसलिए तो इस बात को नहीं बताया कि उनको मारा जाए या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कुछ, उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उनको उस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट था। आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, बाद में बात करेंगे कि इंटरेस्ट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, बट आज हम इतना ही बात करते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप आओ और जो इसका कमेंट यूट्यूब का कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स पर आकर के आप कमेंट कर दो, या आप मुझे पर्सनली आकर के डीएम कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई एम ओपन टू एवरीथिंग, लाइक आई डोंट माइंड एनीथिंग। तो आप आकर के मुझे कहीं भी रीच करके आप क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन इट और राइटिंग अ ब्लॉग ऑन इट और गिविंग एन आंसर ऑन इट, जो भी उस टाइम का मैं करना चाह रहा हूँ। आई विल वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो और आपको ऐसे ही वीडियो देखने का मन हो आगे फ्यूचर पर, इसके अलावा लाइक मेरा जो चैनल है, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर नीच, इट्स लाइक आई वर्क व्हाट आई वांट टू डू। इफ आई वांट टू मेक रील्स, आई मेक रील्स। इफ आई वांट टू सिंग, आई सिंग। मैं हर काम करता हूँ। अगर आपको कोई, इफ यू वांट टू सपोर्ट मी इन माई जर्नी, तो आप आकर के प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।